हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, आप सब जानते हो इस समय हम एसएससी के बारे में सारी जानकारी, जी हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उनको हम यहाँ पर दूर कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं छोटा सा अपना इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और मैं एसएससी में 3 बार सीजीएल के स्पेक्टर पर फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूं। दोस्तों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेरी एसएससी से रिलेटेड करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू पोस्ट एनी मैसेज। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोगों का द स्टडी एक्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है जहां पर आपको मोस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये दोस्तों कुछ मेरे फाइनल सिलेक्शन हैं जिसमें मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर, एक बार आईबीपीएस बैंक पीओ और एसबीआई क्लर्क्स में फाइनल पोजीशन सिक्योर करी थी। साथ ही साथ दोस्तों मैंने लगातार 8 बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस के एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने 4 बार एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जी हाँ, जो लोग डिफेंस सर्विसेज के बारे में तैयारी कर रहे हो उनको एफकैट के बारे में बहुत अच्छा पता होगा। ये भी एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने 14 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को भी फेस किया था। तो दोस्तों ये था मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रो। और अब हम बात करते हैं आज हम इस वीडियो पर क्यों आए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अपने एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर के 2019 के बारे में जो अभी तक डिस्कशन कर रहे थे उसकी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि डबल एओ, जेएसओ या एक आई है एसएससी में इन वेरी फर्स्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट इससे पहले कभी भी एसएससी में नहीं आई थी। इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो ये ऐड करी गई है। तो दोस्तों क्योंकि इसका पहली बार है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों सब आज हम बात करेंगे कि डबल एओ, जेसो और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर अगर सपोज करिए हम स्टैट्स या पेपर 4 जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं फिलहाल, अगर इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों इसके बारे में मैं पूरी तरह से बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा उनको ऐसे भुगतना पड़ता है कि मेरिट क्लियर होने के बाद भी वो बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरी तरह से और एक एक वीडियो देखिएगा, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि वीडियो भले आपका 35 से 40 मिनट का होगा लेकिन इसमें जानकारी आपको पूरी जिंदगी भर की मिलने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारी एसएससी सीजीएल 2019 एनालिसिस की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स का रिव्यू किया था। उसमें हमने बात करी थी कि हमारी मेरिट इंक्रीज क्यों हुई थी। उसी में दोस्तों ने बोला था कि अगर मेरिट इंक्रीज हुई है तो फाइनल कट ऑफ के बारे में क्या होगा। आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया बात पूछी थी कि जब टोटल 1,25,000 है तो उसमें ईआर कैंडिडेट केवल 25,000 लिए गए। ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या था, क्या वजह थी। साथ ही साथ दोस्तों ओबीसी मेरिट के बारे में मैंने बताया था कि इस बार कैंडिडेट ओबीसी में बढ़े थे लेकिन इनकी मेरिट भी बढ़ी, ऐसा क्यों हुआ। साथ ही साथ दोस्तों कई लोगों की कंफ्यूजन जो थी कि अगर मेरे मार्क्स बॉर्डर पर है यानी कि अगर जस्ट कट ऑफ को क्वालिफाई किया तो मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, और सीपीटी में अगर आप फेल होते हैं तो आगे आपको कैसे ट्रीट किया गया। दोस्तों ये सारे पॉइंट मेरे पिछली वीडियो में कवर किए हैं, उसको जरूर देखिएगा। इसमें अब मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया था। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें एक चीज मैंने ये भी बताई थी, कई सारे स्टूडेंट अभी जब रिजल्ट आया तो परेशान थे, सर मेरा लॉगिन पासवर्ड नहीं आया। तो दोस्तों मैंने एक ऐसा तरीका बता दिया था कि अब जिंदगी में भी आप अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं भूलेंगे। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ जेएसओ। तो दोस्तों जेएसओ के साथ साथ यहाँ पर हम डबल एओ और स्टैटिस्टिकल
इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कई सारे दोस्तों ने जो कहा है कि सर अगर पर्टिकुलर पेपर में हमारे मार्क्स नेगेटिव आ गए तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आज फिलहाल हम केवल इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं आज के बाद जो हमारा अगला यानी कि तीसरा वीडियो आपके इसी सीजीएल 2019 एनालिसिस के क्रम में आएगा। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट पर हम लोग पूरे 6 वीडियो बनाने वाले हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आज मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक वीडियो आप लोगों को अलग से बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एसएससी सीजीएल की किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, एकदम ऑथेंटिक बात करी है। आज पर 2020 सैलरी कितनी है ये मैं इसमें बता के रखा हुआ है, तो इसको जरूर देखिएगा और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो पहला वीडियो हमने बनाया था जिसमें मैंने आपको ये इन बातों के बारे में बताया हुआ है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइनली AAO, JSO और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ये पोस्ट पहली बार आई है, तो इसमें दोस्तों हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आज कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं AAO के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AAO का फुल फॉर्म क्या होता है मैं सीधे सीधे आपके सामने ले आता हूँ। ये होता है हमारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या इसको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट आपकी होती है ये 4800 ग्रेड पे की होती है। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको शायद बताया या नहीं बताया है, 7th पे कमीशन में जीपी को हटा करके उन्होंने एक टेबल दे दी थी। तो इस टेबल में 4800 जीपी शायद 8th लेवल पर आता है। तो 4800 को हम लोग ग्रुप बी पोस्ट मानते हैं और ये होती है आपकी गजेटेड पोस्ट होती है। जी हाँ, गजेटेड का सिंपल सी चीज ये समझिए कि जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों को उस समय जब अपने फोटो कॉपी वगैरह को अटैच करवाना होता था तो आप लोग कहते थे ना कि सर कोई गजेटेड ऑफिसर बताइए, तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है हु कैन अटैच टू योर फोटो कॉपी। खैर अब तो शायद कोर्ट की रूलिंग आ गई कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू कैन अटैच टू योर सर्टिफिकेट बाय योर ओन, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था। हाँ दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में पोस्ट में मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि बाद में मौका कब मिले कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक को बोला जाता है सिविल ऑडिट और एक आपका होता है कॉमर्शियल ऑडिट। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉमर्शियल ऑडिट तो आपकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है। जी हाँ, इसमें तो आपका ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन अगर आप सिविल ऑडिट में हैं तो सिविल ऑडिट का मतलब एक तरह के ये जोन बेस्ड जॉब है। जोन बेस्ड का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक स्टेट को यूपी मिल गया तो यूपी के अंदर ही आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होगे, यूपी से बाहर नहीं जाओगे। उसी तरह अगर आपको एमपी मिल गया तो आप एमपी में रहोगे और उसके बाहर नहीं जा पाओगे। ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था मेरे सेंस में, तो मैंने इसके बारे में बता दिया। खैर अब बात करते हैं। मैं देखिए दोस्तों, आई एम इन द प्रोसेस टू मेक द स्पेसिफिक पोस्ट एंड टू इट्स प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी पोस्ट। तो बहुत जल्दी मैं सारी पोस्टों के बारे में डिटेल लेकर के आने वाला हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो चीज़ मैं लेकर के आऊँगा वो 100% एक्यूरेट और रिलेवेंट होगा। यहाँ तक कि मैं उस पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे अगर मैं आपको AAO की पोस्ट के बारे में बताऊँगा तो मैं साथ ही साथ एक AAO बंदे का सामने आपके सामने एक इंटरव्यू टाइप का भी लेने की कोशिश करूँगा। फिलहाल दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ये मस्ट है, मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। हाँ, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रखा है तो ठीक है। आपको क्या है कि यहाँ पर जब आप AAO पोस्ट पर चले जाएंगे तो एक एग्जाम होता है जिससे अक्सर लोग डरते हैं, जिसको जो SAS बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म
मैं आपको ड्यू कोर्स में बता दूंगा। खैर, मैंने लिख के भी रखा था, ऑडिट सेक्शन का ही होता है। तो साइंस एग्जाम में आपको बड़ा ये देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट या सर्विसेज एग्जाम, ये आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा ड्यूरेशन पीरियड में। जी हाँ, साइंस एग्जाम होता है, तैयारी बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कंफर्मेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट तब तक नहीं होगा आपका जब तक आप साइंस क्वालिफाई नहीं करोगे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स अगर आप डबल ए बनना चाहते हो तो अ नॉर्मल डिग्री कैन वर्क फॉर, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। और डबल ए के लिए आपका अलग से एक पेपर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर 4। पेपर 4 और प्लस बाकी के जो आपके टायर 2 के दो पेपर, एक मैथ्स और प्लस एक इंग्लिश, ये तो आप दोगे ही दोगे। तो 200 प्लस 200 और एक ये पेपर 4 200, यानी आपका मेंस हो जाता है टोटल 600 में से। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज्यादा अभी मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, यानी कि आपको पेपर 4 में अफेयर होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आप लोगों ने अभी तक ध्यान ना दी हो, कि पेपर देखिए, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको 30%, अगर ओबीसी आईडब्ल्यूएस में है तो 25%, और अदर्स में है तो आपको 20% स्कोर करना ही होगा। जैसे हम बात करते हैं टायर 1 में, तो टायर 1 में क्या हुआ, जैसे आप 30%, तो 200 में से आपके नंबर कितने होने चाहिए थे, 60। तो जो सबसे छोटी कट ऑफ भी गई है दोस्तों, वो शायद कोई 90 नंबर के आसपास गई है। इस वजह से आपको टायर 1 में तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया का फर्क नहीं पता चला। एग्जैक्टली नहीं पता चला, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला होगा। लेकिन जब आप आओगे पेपर में टायर 2 में, तो ईच पेपर ऑफ टायर 2 में आपके 30% होने चाहिए। कहने का मतलब मैथ्स और इंग्लिश, इनमें 60-60 नंबर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप जो ये पेपर 4 या पेपर 3, यानी कि जेएसओ के लिए पेपर 3 है, तो इनमें भी आपका स्कोर कम से कम 60 होना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा और बताऊंगा। होता क्या है कि जब लोग इधर टॉपर होते हैं तो इसमें क्या होता था, अगर मान लीजिए 40-50 नंबर भी आते थे तो वो लोग क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन एसएससी ने ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग वाला कर दिया है, यानी कि आपको डबल एओ पेपर में या जेएसओ में कम से कम 60 नंबर जरूर लाने होंगे, नहीं तो आप तो ऐसे ही उसकी दौड़ से बाहर हो जाओगे। ये सभी के लिए है ये, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। वैसे खैर मेरिट अब इतनी जा रही है कि इतना नंबर आप नहीं लाओगे तो शायद आप वो पोस्ट क्वालिफाई भी ना कर पाओ। लेकिन मेरा बताना एक फर्ज था, जैसा कि मैंने बताया था, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा। तो एक मेन पॉइंट ये था जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, वो मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव आपको दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में अंतर क्या है। तो दोस्तों जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग मॉस्पी बोलते हैं। ये आप गूगल में मॉस्पी डालेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या है, हर चीज आपको इस साइट पर मिल जाएगी। और दोस्तों आपको बता दूं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में कई लोग पूछते हैं कि मुझे पोस्टिंग कहां पर मिलेगी। तो एक चीज आपको बता दूं कि ये क्या है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, या इनकी भी मैं बात बता दूं आपको, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की, ये दोनों ही पोस्टें ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल हैं। ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, जैसे आज आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हो, जैसे आप इनकम टैक्स, एक्साइज या किसी और जॉब में जाते थे तो वहां ट्रांसफर पर आपको अपनी सर्विस लूज करनी पड़ती थी, जहां पर आपको सर्विस लूज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अपनी ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रमोशन ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, इसलिए आपका ट्रांसफर बहुत फास्ट है। इसमें ट्रांसफर बहुत फास्ट है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट जो 2015 वाले एसएससी से जेएसओ बने थे, फाइनली वो आज अपने अपने घर आ गए।
तो बहुत फास्ट प्रमोशन है दोस्तों। इवन अगर आप अभी पूछोगे किसी इस डिपार्टमेंट से भी आरटीआई लगा करके कि पोस्टिंग कहाँ देंगे, तो इवन दे कांट टेल यू, क्योंकि आपका तो पता नहीं कि अपॉइंटमेंट कब हो। तो ये लोग करते क्या है कि जो ट्रांसफर वाले बच्चे होते हैं, जैसे मान लें 2015 वाले, अभी ये कोई साउथ में होगा, सपोज करो ये कहाँ है, बैंगलोर में है। मान लीजिए 2015 से एक बंदा बैंगलोर में है, तो क्या किया, उसको ट्रांसफर करके, अगर वो यूपी बिहार या दिल्ली का है, उसको वहां ट्रांसफर दे दिया। अब आप जाओगे तो बैंगलोर कर देंगे आपको, फिर उसके बाद जब दूसरा आने वाला होगा तो आपको ट्रांसफर यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर मत जाइएगा। हाँ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर आपको बता दें कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट का मतलब चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इनका बेसिकली काम पर तो मैंने बताया, मैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा। हाँ, ग्रेड पे इनकी वही 4200, या इसको हम लोग लेवल 5 का लेवल 6 बोलते हैं, या लेवल 6 पर होते हैं। सैलरी आप देख लेंगे, जो मैंने बताया हुआ है इनकी सैलरी। तो मैंने इनकी पोस्टिंग के बारे में भी आपको बता दिया है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और ये मिनिस्ट्री मॉस्पी, इसके बारे में सारी जानकारी आप केवल गूगल पे एक बार मॉस्पी डालिएगा, सब पता चल जाएगा। और दोस्तों इस पर मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये पहले अपनी बात को खत्म करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इनकी क्वालिफिकेशन बहुत महीन बात है दोस्तों, और बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको भी बताने वाला। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरजीआई शॉर्ट में बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होता है। और ये क्या है, एसएससी ये फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट करा रही है। फर्स्ट टाइम क्या, समझ लीजिए ग्रेड 2 ये पहली बार हुआ है। अभी अभी ये ग्रेड 2 लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें ये होता था ग्रेड 1। ग्रेड 1 यानी कि इसकी जो 4600 जीपी पर होता था, और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता था वो यूपीएससी कराता था। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ग्रेड 2 है। अब क्या है, जो ग्रेड 2 बनेंगे उनको ग्रेड 1 बनने में 8 साल का टाइम लगेगा। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं इसके प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में, इसमें 8 साल का उनको टाइम लगेगा ग्रेड 1 बनने पे। तो और हाँ, इसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी एक फायदेमंद बात यह है कि ये भी, इसकी जो पोस्टिंग होती है ये भी ऑल इंडिया है। पोस्टिंग तो ऑल इंडिया है, लेकिन हर स्टेट की कैपिटल में ही इसकी पोस्टिंग होगी। कैपिटल इन द सेंस, जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल कौन है, मुंबई, तो वहां पर मिलेगा। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल कौन है, चेन्नई, तो आपकी पोस्टिंग वहां पर होगी। जैसे यूपी की कैपिटल कौन है, लखनऊ, तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में होगी। तो ये जो पोस्टिंग इसकी होती है वो सारी की सारी स्टेट कैपिटल में होगी। तो दोस्तों मैंने पोस्ट के बारे में बता दिया आपको। ये ग्रेड 2 फर्स्ट टाइम अभी इंट्रोड्यूस हुई है, यानी कि जो भी बन के जाएगा वो पहला इस बैच में होगा, और अपनी 8 ईयर की सर्विस के बाद वो ग्रेड 1 पर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी बात है जो कई लोगों को नहीं मालूम है, इनकी क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में बहुत बहुत माइन्यूट चीज रखी गई थी। ये देखिए क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में देखिएगा, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए उन्होंने क्या बताया, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आजकल के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी आप लोग आ रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज तो बड़ी अच्छी मुझे देखने को मिल रही है कि लगभग लगभग सभी लोग 60% मैथ्स में हैं। तो इसी वजह से आप सब लोग क्या है कि आपका फॉर्म भरने वाला 90% कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल है अगर आपके इस अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, टिल 2014 एसएससी ये सब्जेक्ट के आगे एक स्लैश लगाया हुआ करता था और यहां पर लिखा होता था पेपर।
अब इन्होंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर मैं टाइम लूँगा, पूरा टाइम लूँगा, क्योंकि यहाँ की मुझे आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करना ही है। तो यहाँ पर क्या होता था, जब 2014 में सब्जेक्ट और एज अ पेपर, तो क्या होता था, स्टैट्स आज अ पेपर ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल डिग्री में होता ही होता था। चाहे हम बात करें बीटेक की, चाहे हम बीए इकोनॉमिक्स की बात करें, या कोई भी आप पीजी में चले जाइए, तो वहां पर एक आपका स्टैट्स का पेपर होता था। उस बिहार पर क्या होता था, कई सारे कैंडिडेट आपके जेएसओ बन जाते थे। अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। इन 2014 मेरे ही कई स्टूडेंट थे, उनका स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया था, एक पेपर स्टैट्स का दिया था। तो उसमें क्या किया था कि एसएससी ने उसमें इस सब्जेक्ट ऑब्लिक पेपर लिखा हुआ था। तो इस वजह से उनकी ज्वाइनिंग उन्होंने करीब 1.5 ईयर लेट करी, लेकिन उन लोगों को दिया बिकॉज उनके नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम थी। लेकिन दोस्तों, अब नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है, अब क्लियरली लिखा हुआ है सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जितनी भी मैं अभी सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ ना, बहुत लोग दिमाग दे रहे हैं, अरे दोस्त हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं है, आपने पेपर दे रखा है, या कहा कि पूरे सब्जेक्ट के बीच में मैंने कुछ चैप्टर स्टैट्स वाले पढ़े थे, तो वो नहीं चलेगा। अभी से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है मैंने जेएसओ ऑफिसर की एलिजिबिलिटी आपको बता दी। आप लोग यहाँ से भले गवर्न हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको टेक्निकल पॉइंट को देखना होगा, और ये अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताइए। अब ये जो नई पोस्ट आई, नई पोस्ट कौन सी आई हमारे पास, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। अब इसके लिए मैं अपने इंक को भी रेड करता हूँ, रेड से थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये पहली बार पोस्ट आई, मैंने आपको बता दिया, इससे पहले ग्रेड 1 हुआ करती थी। बड़ा ही टेक्निकल लिखा है इसमें, ऐसा नहीं है 12th के मार्क्स का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है कि अगर आपके 60% हैं तो आप जेसो के लिए हो भाई साहब। और मैं आपको वैकेंसी भी बता दूं, ये शायद 265 है और ये वैकेंसी 840 है। और अब मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा कैसे। तो 12th पास में मैथ है या मैथ में 60% ज़्यादा है, वो इसका क्राइटेरिया नहीं है। इसका क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट तो यहां पर भी था, सब्जेक्ट यहां पर भी है, लेकिन द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैंने क्या किया था, मैंने कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, तो ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे। तो मेरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर में तो मैंने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े, ऑल 3 सब्जेक्ट। बस थर्ड ईयर में ऑप्शन होता है एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करने का, तो मैंने उसमें स्टैटिक्स ड्रॉप कर दी थी, और थर्ड ईयर में मैं कंप्यूटर साइंस और मैथ से गया था। तो अगर आप मेरी बात करेंगे, इवन दो आई हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। और ये आपको भी बता दूं दोस्तों, इसकी क्राइटेरिया इतना खतरनाक लगा दिया गया है कि मुझे लगता है मुश्किल से अगर 1,25,000 बच्चे मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं इन 1,25,000 में शायद 840 कैंडिडेट हो जिनके पास तीनों साल में स्टैट्स हो। इसकी बड़ी वजह मैं यहां पर आपको बता दूं कि एक होता है आईएसएस का पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन ये होती है 5400 जीपी, यानी कि ये ग्रेड ए की पोस्ट होती है, ये ग्रुप ए की पोस्ट होती है। तो बेसिकली जो कैंडिडेट तीनों साल में इसको पढ़ रहे होते हैं, वो तैयारी करते हैं आईएसएस की। अब आईएसएस जो होता है वो कोर आपका स्टैट्स का होता है, उनको मैथ्स, इंग्लिश
रीजनिंग और जीएस से कोई मतलब तो होता नहीं है। इस वजह से ये बेचारे एसएससी में आके शायद ही आपका प्री क्वालिफाई कर पाए हों। लेकिन आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपने ऑल 3 इयर्स में स्टैट्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था और आप मेंस में अपेयर हो रहे हो, तो आपको नौकरी मुबारक हो। बस पेपर 3 यानी कि स्टैट्स में आप 200 में से 60 मार्क्स कर लीजिएगा। मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। और अगर आपका ऐसा करने पर ना मिले, क्योंकि जहां तक मेरी कैलकुलेशन बोल रही है, ये 840 पोस्ट शायद इस बार एसएससी में पूरी फिल भी ना हो पाए, तो बहुत बढ़िया चांस है दोस्तों। ध्यान लगा के, मन लगा करके बस केवल पेपर को देना है, ये नौकरी आपकी पक्की हो गई है। तो मुझे लगता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है कि जेएसओ में जहां 90% लोग एलिजिबल हो रहे हैं, यहाँ पर शायद मेरे 1% भाई भी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे, तो एक बार आप मुझसे बात जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 760486 और ये आपका केवल व्हाट्सएप नंबर होगा। दोस्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फाइनल मेरिट में आ जाओ। जो मैंने बोला था ना, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ क्लियर करने के बाद भी मेरिट से आप बाहर हो जाओ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब कुछ कर लो और फिर बाद में मेरिट से बाहर हो जाओ। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। खतरनाक, इसका नाम क्या रखा हमने? खतरनाक पोस्ट खाली जाएगी दोस्तों, बात याद रखिएगा। एसएससी 2012 में इसकी पोस्ट खाली गई थी और अब जाने वाली है 2019 में। और किसकी इस बार? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। तो मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात आपको बता ली है। अब आपका कंफ्यूजन इन द सेंस, अब आपने कहा कि सर हुआ क्या, मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में अपेयर हो। पेपर 1 मतलब जिसको मैथ, 2 इंग्लिश, 3 स्टैट्स और 4 हम मेरा इकोनॉमिक्स का। अब मास में मेरे नंबर आ गए 170, इंग्लिश में आ गए 160। अब पेपर 3 में मेरे -20 हैं और इसमें मेरे -10 हैं। तो पहली बात, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी आपकी ईच पेपर में 30% की, तो उससे आप पेपर 3 पेपर 4 को क्वालिफाई नहीं कर, मतलब समझे? कहने का मतलब है कि अब आप डबल एओ, जेएसओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट से क्या हो गए? बाहर हो गए। ठीक। अब क्या है ना, अब होता क्या है कि जो आपकी मेरिट बनती है, तो जब मेरिट बनती है तो डबल एओ, जेएसओ और इन्वेस्टिगेटर, ये तो पूरा देखिए 200 प्री, 400 इंग्लिश मैथ और 200 आपका जेएसओ ये तो 800 मिनट से बनती है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे बाकी इंस्पेक्टर या सीएसएस या कोई भी पोस्ट, उस पे आपकी मेरिट बनती है। वो जो मेरिट आपकी डिसाइड होगी, कलर में चेंज कर रहा हूं फिर से, आपकी वो जो मेरिट बनती है वो बनती है प्री प्लस मेंस, यानी कि प्री के 200 और मेंस के 400, वो बनती है आउट ऑफ 600। उसमें ये मार्क्स लिए ही नहीं जाते, तो इसमें आप -10 क्या -50 ले आओ, वो आपके इनको नहीं करेंगे। इसमें आपके मेंस में जो जोड़े जाएंगे वो 330 नंबर जोड़े जाएंगे, ना कि 1 तो इसमें अगर आपके पास माइनस भी आ रहा है ना दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इसीलिए दिल खोल करके पेपर में बैठिएगा जरूर। दिल खोल करके कहा? पेपर में हम बैठेंगे जरूर, क्योंकि यहां पर अगर माइनस भी ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपकी ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दी।
अब अगली कंफ्यूजन है कि सर इन दो पेपरों की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो दोस्तों डबल एओ में तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, उसका जितना भी सिलेबस है अगर आप देखोगे डबल एओ के लिए तो वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 2016 में पहली बार डबल एओ आया था, तो आपके पास 2016, 2017 और 2018 के पेपर अवेलेबल है। उन पेपर को अच्छे से करिए और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ लीजिए, डबल एओ का काम हो जाएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं स्टैट्स के पेपर। तो दोस्तों ये मैंने एक पिक लगा रखी है, ये एक बुक है एससी गुप्ता की। एक्चुअली ये जो बुक है 2006 है, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन स्टैट्स मैंने इससे ही पढ़ी थी और इट इज वेरी वेरी रिलेवेंट टू द एसएससी पेपर 3। आप इसको तो प्रिफर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर 2011 से 2018 तक जितने भी आपके स्टैट्स के पेपर हुए हैं, मैं तो कहूंगा इन सारे पेपर को पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप पढ़ोगे आप, अच्छा टाइम आपके पास बहुत है। टाइम देखिए, मैं आपको अभी भी बता दूं, एग्जाम का टाइम आपके पास बहुत है, क्योंकि एसएससी का मैं एक पैटर्न बता दूं। पैटर्न क्या, अभी क्या था देखिए, अभी देखिए कल ही एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर आ गया जिसमें नवंबर में इन्होंने मेंस कर दिया। इससे पहले की मैं बात करता हूं, अगस्त में सीएचएसएल का टाइम था और अक्टूबर में क्या था, मेंस था आपका। तो अगर अगस्त में कोई प्रॉब्लम आ गई, सीएचएसएल कैंसिल हुआ, तो ये नहीं करेंगे कि अक्टूबर में मेंस करा लें और सीएचएसएल लिख के पीछे ले जाए। इनका तरीका क्या है, ये सारे एग्जाम को घसीटते हैं। मतलब क्या है, सीएचएसएल को अब ये हो सकता है कि अक्टूबर में कर दे और मेंस को आगे ले जाए, और ये बात देखिए उन्होंने करी भी, और अभी आगे टाइम और जाएगा। मुझे लग रहा है कि 2021 की जैन या फैब में आप लोग मेंस दोगे, तो आपके पास मेंस एग्जाम के लिए प्रॉपर टाइम है। तरीका यही है, आप इस बुक से रेफर कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी रिलेवेंट मुझे उसमें दिखाई देगा मैं उसका एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को भेज दूंगा। साथ ही साथ इस पेपर का अरेंजमेंट तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। ये सारे पेपर एक बार पढ़ भी लेंगे ना दोस्तों, तो 60 नंबर जो है ना बहुत आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सारा डबल एओ जेएसओ एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 कि वो सारी बातें जो आपको YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक वाला बटन जरूर दबाइए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, मैंने एक 35 डेज का बहुत ही एक बोलते हैं कि कैप्सूल कोर्स बना के रखा हुआ है। इसमें अगर आपको क्विक रिवीजन करना है अपने प्री का, तो आप मेरे ये 35 वीडियोज को रिवाइज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको मेंस की वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। इनमें मैंने सारे मेथड जो भी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट पेपर में अप्लाई करता है वो सारे बताए हुए हैं। तो दोस्तों अभी जाइएगा, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ भाई, चैनल पर आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताए डबल एओ जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में शंका है अपने सर्टिफिकेट को लेकर के, वो सारी बातें मैं कल ही आ रहा हूं इसी समय, देख लीजिएगा, टाइमर लगा हुआ होगा, आप उसमें जा करके उसको उस पर केवल वॉच टाइम सेट कर लिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, कल आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।